चलिए आज हम कुछ चरघातांकी समीकरणों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो यहां हमारे पास है 26 की घात 9x जमा 5 जो कि बराबर है 1 के। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को कुछ देर के लिए रोकें और इसे हल करने की कोशिश करें। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या की घात शून्य 1 के बराबर होता है। ठीक इसी तरह 26 की घात शून्य भी 1 के बराबर होगा। शून्य की घात शून्य के बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। इसका मतलब 9x जमा 5 बराबर होगा शून्य के, विल बी इक्वल टू 0। इसे हल करना काफी आसान है। दोनों पक्षों से 5 घटाएं, हमें मिलेगा 9x बराबर ऋणात्मक 5। दोनों पक्षों को 9 से विभाजित करते हैं। आखिर में हमारा उत्तर होगा x बराबर ऋणात्मक 5 बटा 9। चलिए इस प्रकार का एक और प्रश्न करते हैं। इस बार थोड़ा सा कठिन प्रश्न लेते हैं। तो हमें दिया गया है 2 की घात 3x जमा 5 जो कि बराबर है 64 की घात x घटा 7 के। एक बार फिर मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को कुछ देर के लिए रोकें और खुद इसे हल करने की कोशिश करें और पता करें कि x का कौन सा मान इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। आपने शायद पिछले सवाल के जैसे ही सोचा होगा कि ये 3x जमा 5 बराबर होना चाहिए x घटा 7 के, मगर ये गलत होगा क्योंकि यहां दोनों आधार अलग अलग हैं। हमारे पास 2 की घात 3x जमा 5 है और फिर हमारे पास 64 की घात x घटा 7 है। हमारा मकसद यहां दोनों आधारों को समान बनाना होगा। अरे वाह, 64 तो 2 की किसी घात के बराबर होता है। चलिए देखते हैं। 2 की घात 3 हो जाता है 8, तो ये होगा 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3, क्योंकि 8 गुणा 8 64 होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 की घात 6 जो बराबर होगा 64। मैंने ये सब सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। हमने यहां घातों को जोड़ दिया है क्योंकि आधार बराबर हैं। तो अब ये हो जाएगा 2 की घात 3x जमा 5 बराबर 2 की घात 6 और इस पूरे की घात x घटा 7, दिस होल टू द पावर x माइनस 7। अगर आप भूल गए हैं तो मैं याद दिलाता हूं। किसी भी संख्या की घात कोई संख्या और पूरे की घात एक और संख्या दिया होता है तो उसे हम उस आधार वाली संख्या की घात दोनों घातों का गुणनफल लिख सकते हैं। इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं 2 की घात 3x जमा 5 जो बराबर होगा 2 की घात, चलिए इसे गुणा कर लेते हैं। यह हो जाएगा 6x घटा 6 गुणा 7 जो होता है 42। मैं इस पूरे को ही पीले रंग से लिख लेता हूं, 6x घटा 42। मैंने 6 को इस पूरे व्यंजक से गुणा किया है। अब समीकरण के दोनों पक्षों में दी गई संख्याएं बराबर होनी चाहिए। इसके लिए इन दोनों घातों को बराबर होना होगा। 3x जमा 5 को 6x घटा 42 के बराबर होना होगा। अब हमारे पास केवल रैखिक समीकरण ही रह गया है। 3x जमा 5 बराबर है 6x घटा 42 के, क्योंकि हमारे पास दाएं पक्ष में ज्यादा x है। हम सभी x को दाएं पक्ष में ले आते हैं। मैं 3x दोनों पक्षों से घटाता हूं। मैं इस 42 को भी हटाना चाहता हूं तो दोनों पक्षों में 42 जोड़ देता हूं। ये 5 जमा 42 हो जाएगा 47 जो कि बराबर होगा 6x घटा 3x यानी 3x के। अब दोनों पक्षों को 3 से विभाजित करते हैं तो इस प्रकार x बराबर होगा 47 बटा 3 के, और ये हो गया।